बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 74 अफराद इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस के 3084 नए केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज 62,061 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% रही। कराची में कल दोपहर 2 से जारी बिजली बहरान पर तकरीबन 14 घंटे बाद काबू पा लिया गया। शहर के मुतासिर इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। कई इलाकों से अब भी शहरियों की जानिब से बिजली बंदिश की शिकायत मौसूल हो रही हैं। शदीद गर्मी के बिजली लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है हफ्ते की दोपहर 2 बजे 220 kV एक्स्ट्रा हाई टेंशन नेटवर्क में खराबी हुई, जिसके बायस शहर भर में बिजली का बहरान पैदा हुआ। ताहम 1 घंटे के अंदर नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्शन को बहाल कर लिया गया था। कराची के शहरी हैरान परेशान है कि इतनी जल्दी कनेक्शन बहाल हो गए थे तो बिजली इतने घंटे क्यों गायब रही। ना आंधी चली, ना बारिश बरसी, ना गर्मी की गैर मामूली लहर आई, फिर भी शहर में बिजली का निज़ाम कैसे बैठ गया। कराची के शहरियों ने के इलेक्ट्रिक से मुतालबा किया है कि कंपनी अपने सिस्टम को अपग्रेड करे। ब्रेकडाउन के बाद निज़ाम की बहाली में ताख़ीर पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात बताएंगे कमर अली। इस शहर में गुज़िश्ता रोज़ से जारी बिजली के ब्रेकडाउन का जो है वो इख्तिताम हो गया है। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर भर में बिजली की जो फराहमी है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में बिजली की पैदावार और बिजली की तलब में जो है वो अब बराबरी आ गई है। शहर के रिहायशी और कमर्शल यूनिट्स को जो है मुकम्मल तौर पर बिजली की फराहमी हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी जो है वो कई घंटे मुअत्तल रही। अब शहर भर में सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो गई है। तमाम शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो के इलेक्ट्रिक पाबंद करे, तो अपना सिस्टम अपग्रेड करेंगे ताकि आइंदा आने वाली गर्मियों में और मौजूदा गर्मियों में इस तरह की सूरत हाल का दोबारा सामना न करना पड़े। जी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक इमरान राना का दावा है आज सुबह तकरीबन 4:15 बजे कराची के तमाम रिहायशी और कमर्शल फीडर से बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है। मकामी फॉल्ट्स को भी जल्द अज जल्द ठीक करने के लिए टीमें काम कर रही हैं। तमाम के तमाम हमारे रिहायशी और कमर्शियल जो हमारे फीडर्स हैं वो सारे के सारे अप हो चुके हैं। हमारी जो सिटी की इस वक्त डिमांड है उसके मुताबिक हमारी जो जनरेशन है उसको मैच भी कर रही है। इस दौरान अगर आप हमारी अपडेट देख रहे हैं और अगर आपके जो एरिया के अंदर, आपके घर के अंदर अगर अभी लाइट नहीं है तो आप फ़ौरन से पेशतर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं वो वहाँ से हम लोग कंप्लेंट्स डायरेक्टली ले रहे हैं। हमारा 118 का जो टेलीफोन हेल्पलाइन है वो भी इस वक्त फ़ाल है और टेलीफोन हेल्पलाइन के साथ साथ हमारा 8119 जो हमारा SMS सर्विस है वो भी पूरी तरह से एक्टिव है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर कस्टमर्स ने जो हमारे साथ कोऑपरेशन किया है इस पूरे प्रोसेस की रिस्टोरेशन में हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं और कोशिश ये है कि अगर मुकामी सतह के जो फॉल्ट्स हैं उनके जल्द से जल्द उनको रिस्टोर किया जाए। हमारी टीम्स अभी भी ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और किसी किस्म की जो हमारे पास शिकायत आ रही हैं उनको फ़ौरन से पेशतर एड्रेस कर रही हैं। इससे पहले अपने वीडियो बयान में के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी का कहना था बिन कासिम थर्मल से सारे प्लांट्स को मुंसलिक कर दिया गया है। कि इलेक्ट्रिक के पास पुराने प्लांट्स हैं, ये अचानक बंद हो गए थे। पुराने प्लांट्स को दोबारा चलाने में वक्त लगता है। बिन कासिम थर्मल स्टेशन पे मौजूद हूँ जहाँ पे कि हमारी जो टीम्स हैं वो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सारे प्लांट्स को मुंसलिक कर दिया है सिस्टम के साथ, क्योंकि ये पुराने प्लांट हैं और ये एकदम से बंद हुए थे तो इनको चलने में थोड़ा सा वक्त लगता है और हमारे इंजीनियर से बड़ी मेहनत से इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसको चला दिया। शदीद आंधी और बारिश से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के 130 फीडर्स ट्रिप कर गए। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी से। यासिर बताएगा किन इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है और सेप्को हुकाम का क्या कहना है।
जी बिल्कुल, सक्खर और गुलदनवा के इलाकों में गुज़िश्ता रात तेज आंधी और तूफान के बायस मुख्तलिफ मुकामात पर दरख्त उखड़ गए थे, जबकि सक्खर में शिकारपुर रोड पर 11,000 केवी के पुल गिर गए थे। इसी तरह खैरपुर में भी 2 मुकामात पर बिजली के पुल गिर गए थे। तेज आंधी और तूफान के बायस सेप्को के 130 फीडर ट्रिप कर गए थे। सेप्को तर्जुमान अमीर बलोच के मुताबिक रात से अब तक 80 फीडर ट्रिप फीडर पर बिजली बहाल कर दी गई है, जिससे सक्खर, रोडी, पन्नो आंचल, घोटकी, मीरपुर, माथेलो, डैरकी, लाड़काना, नवाबशाह समेत दीगर इलाकों में अब बिजली की सप्लाई जारी है, जबकि बाकी 20 फीडर्स पर बिजली की बहाली के लिए काम तेजी के साथ जारी है और जल्दी खैरपुर, शिकारपुर, पीरजोकोट, गंबट के इलाकों में बिजली बहाल कर दी जाएगी, जबकि खैरपुर और सक्खर में गिरने वाले 11,000 केवी के पोल्स की बहाली के लिए भी काम आज से शुरू होगा। जी बहुत शुक्रिया यासिर फारूकी अपडेट करने के लिए। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। चिल्लास में बाबूसर टॉप पर वक्फे से बर्फबारी जारी है। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक बाबूसर टॉप है जहां पर इस महीने में भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मनाजिर भी आप देख रहे हैं। दीगर इलाकों में भी बारिश हुई है। लाहौर में भी गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई। हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी आज बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि यहाँ पर भी आज बारिश हो सकती है। गुज़श्ता रोज़ सिंध के भी कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर आंधी आई थी, और लेकिन सिंध में और जनूबी बलोचिस्तान में मौसम गर्म रहने की पेशगोई की जा रही है। अभी आपको बताएं कि सऊदी अरब ने दुनिया भर से 60,000 आज़मीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस आने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने सऊदी फ़ैसले की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान से कितने आज़मीन हज सऊदी अरब जा सकेंगे, इस बारे में पाकिस्तान को बाद में मुतला किया जाएगा। 18 साल से कम और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को हज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। आज़मीन को कोरोना वैक्सीनेशन के साथ सऊदी अरब में 3 दिन करंतना करना होगा। आज़िमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के हुक्म पर जो अमीर गवर्नर मक्का मुकरमा हैं, उन्होंने और वज़ीर दाखिला जो कि बेसिकली हज कमेटी के सरबराह होते हैं, जो लिजना हज है, उनकी तरफ से जो हिदायत दी गई हैं उसमें वाज़े तौर पर ये बताया गया है सऊदी वजारत सेहत और वजारत हज को कि तकरीबन 60,000 जो हैं हुज्जाज पूरी दुनिया से इस साल इंशाअल्लाह हज करेंगे। उसमें पाकिस्तान का कितना कोटा बनता है वजारत हज सऊदी अरब, मेरा ख्याल है इसी हफ्ते में इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस हवाले से और बाकी दुनिया को भी आगाह कर देगी। 18 साल से कम और 60 साल से जो है ज़्यादा वो लोग जो हैं वो नहीं हज कर सकेंगे, और वो भी लोग हज नहीं कर सकेंगे जो हज से पहले 6 माह के दौरान बीमार रहे हों, जो है अस्पताल में किसी ऐसे बीमारी में कि जो सख्त है उसमें रहे हों। 3 दिन वो जो हज्जाज पहुंचेंगे वो वहाँ क्वारंटाइन में रहेंगे। सऊदी अरब की जानिब से आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन की शर्त के बाद इस्लामाबाद का रियाद से राब्ता। सऊदी हुकूमत से चीन की वैक्सीन रजिस्टर्ड करने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि शहरियों ने चीन की वैक्सीन लगवाई है, डॉक्टर्स दोबारा कोई और वैक्सीन लगवाने की इजाज़त नहीं देते। आलमी इदारा सेहत ने भी चीन की वैक्सीन को मंजूर कर लिया है। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त कोरोना की बरतानवी किस्म का सामना है। कोरोना की भारतीय किस्म पाकिस्तान में अब तक नजर नहीं आई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू में उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में कोविड टेस्ट करने की सलाहियत कम है। पंजाब और KPK में कोरोना की सूरत-ए-हाल बेहतर और सिंध खुसूसन कराची में ख़राब हो रही है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि केनसाइनो वैक्सीन की खुराकें जल्द पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएंगी। लाखों खुराकें मुयस्सर होंगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी जहांगीर तरीन ग्रुप पर बरस पड़े। न्यूयॉर्क में तहरीक इंसाफ के कारकुनान से खिताब में कहा, ये क्या है कि साथ भी हैं और नहीं हैं। खान हमारा लीडर है, खान पर एतमाद है, और फिर अगर एतमाद है तो फिर मुकम्मल भरोसा करो। इमरान खान कहता है कि वो इंतकाम नहीं लेना चाहता। ये भी कहा कि चीनी माफिया ब्लैकमेल करता आया है। इमरान खान से कहता हूँ डट जाओ।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी की तरीन ग्रुप के रुकन नौमान लंगड़ियाल के ज़ोहराने में शिरकत। नज़ीर चौहान ने बैरिस्टर अली ज़फ़र की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि रिपोर्ट को कबूल करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं अली ज़फ़र ने जहांगीर तरीन और FIA टीम से मुलाकातें की। अली ज़फ़र की रिपोर्ट में कुछ वक्त लगेगा। रिपोर्ट जमा कराने के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं। इस ग्रुप से मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नज़ीर चौहान अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हैं। सारे मामलात हल हो गए थे मगर नज़ीर चौहान का घोड़ा तेज़ दौड़ रहा है, लेकिन अब उन्हें उनके लीडर की कॉल आ गई है जिसके बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नून लीग नहीं ला सकी तो नज़ीर चौहान कहाँ से ला सकेंगे। नज़ीर अहमद चौहान मेरा दोस्त भी है, लेकिन वो सियासत में ना अपने कद से थोड़ा सा बड़ी बातें कर रहे हैं। वो राजनीति के जरा डायनामिक्स वो प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहे, वो कुछ ज़्यादा तेज दौड़ रहे हैं। मामला सॉर्ट आउट हो गया जहांगीर तरीन साहब के साथ, लेकिन नज़ीर चौहान साहब का घोड़ा ज़रा तेज दौड़ रहा है इस वक्त, है ना। तो मेरी इतला ये है कि नज़ीर अहमद चौहान साहब को उनके जो इस वक्त लीडर हैं उनकी तरफ से थोड़ी सी जनाब उनका सॉफ्टवेयर जो है वो चेंज करने की कोशिश की गई है कि हुड़ भाई जी अपना जो है ना चैनल चेंज कर लो, जो है ना। तो जहाँ तक बात तहरीक अदम एतमाद की है तो तहरीक अदम एतमाद नून लीग नहीं ला सकी, मीम लीग नहीं ला सकी, शीन लीग नहीं ला सकी, तो ये नज़ीर अहमद चौहान लीग नहीं ला सकती। शिकारपुर में 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई है, 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया दोनों ग्रुप में पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुकेश रुपैता से। मुकेश बताइएगा क्या वाकया है। ये शिकारपुर का एक गांव है हाशिम मारफानी, वहाँ पे मारफानी कबीले के 2 ग्रुपों नूरल मारफानी और नजीर मारफानी के मुसल्ह अफराद के दरमियान फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में दोनों ग्रुपों के 4 अफराद अब्दुल गनी, छुद्दीर और 2 और वो हलाक हुए हैं, जिनको पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को जो है तालका अस्पताल गाड़िया से मुंतकिल कर दिया है और सूरत हाल पर काबू पा लिया है। ये वाकया जो है पुरानी दुश्मनी पे पेश आया है दोनों ग्रुपों में, जो गैर के नाम पे 1 साल पहले शुरू हुई थी। बहुत शुक्रिया मुकेश रुपैता, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद सुबह सवेरे कोरोना से बचाव की वैक्सीन के लिए पिम्स पहुंच गई है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज जकी। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन का अमल जारी है और आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन अमूमन शहरी जो है वो देर से ही बाहर निकलते हैं, लेकिन आज हमने देखा है कि शहरी जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो पिम्स अस्पताल पहुंच चुके हैं अपनी वैक्सीनेशन करवाने के लिए। और 8 बजे जो है ये अमल शुरू होता है और 8 बजे से पहले ही जब हमने यहाँ देखा तो काफ़ी हद तक यहाँ शहरी जो मौजूद थे उन्होंने अपनी हाज़िरी लगा ली थी, टोकन ले लिया था और लाइन में वो लग गए थे। और 8 बजे के बाद जो है वो वैक्सीनेशन का अमल जो है यहाँ शुरू हो गया है। और जब हमने यहाँ की जो इंतज़ामिया है, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे जब पूछा तो उनका यही कहना है कि अभी भी 40 से और 50 और 60 साल से भी ज़ायद के जो उम्र के जो शहरी हैं वो भी आ रहे हैं और अपनी जो वो वैक्सीनेशन का अमल यहाँ करा रहे हैं। और जो पिम्स अस्पताल है यहाँ सुबह 8 बजे से शुरू होता है और रात 8 बजे तक जो है यहाँ वैक्सीनेशन का अमल जारी रहता है, जबकि 5:30 के बाद जो है वो टोकन देना जो है यहाँ बंद कर दिया जाता है। अस्तौर के खूबसूरत मनाजिर और मौसम सयाहों को दावत नज़ारा दे रहे हैं, लेकिन कोरोना की वबा की वजह से सयाहती मकामात पर सन्नाटा है, जिसकी वजह से सयाहत से वाबस्ता अफराद परेशान हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, ये मेरे पीछे आपको जो दिलकश नज़ारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो दिलकश मंज़र है खूबसूरत, एक तरफ जो है बर्फ़ से ढके हुए सफ़ेद पहाड़, दूसरी तरफ जो है जंगलात से यहाँ पे भरे हुए वसी मैदान और यहाँ पे खूबसूरत जो पहाड़ हैं, ग्रीनरी यानी हर तरफ सरसब्ज़ पहाड़, ये मनाजिर हैं गिलगित बल्दिस्तान का इंतहाई खूबसूरत तरीन सियाती मकाम रामा मेडोज़। इस वक्त हम मौजूद हैं नंगा पर्वत के दामन रामा मेडोज़ के अंदर। यहाँ की जो खूबसूरती और यहाँ का जो खूबसूरत मौसम है वो सियाहों को जो है दिल खोल के दावत नज़ारा दे रहा है। तो
दूसरी तरफ कोरोना की वजह से, कोरोना वबा की वजह से, जो कोरोना की तीसरी लहर की वजह से दुनिया भर को जो इस बीमारी ने मुतासिर किया हुआ है, तो यहाँ पे सियासत से जो मुंसलिक है इन लोगों को भी बुरी तरह डैमेज किया हुआ है। इस वक्त जो है अक्सर सियाती मकामात जो हैं वो यहाँ पे सियाहों के साथ साथ लोगों से बिल्कुल खाली यहाँ पे वैरान नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ जो होटल हैं, होटल से मुंसलिक जो लोग हैं उनका कारोबार को भी शदीद नुकसान का सामना है। तमाम होटल जो है यहाँ पे बंद पड़े हुए हैं और यहाँ पे जो खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं है। जी, कराची में मंगू पीर के इलाके में पुलिस ने गंदम ज़ख़ीरा करने की कोशिश नाकाम बना दी। गंदम बलूचिस्तान से सिंध में गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए लाई गई थी। SSP वेस्ट सुहाय अजीज़ ने बताया कि हब नदी के करीब 2 ट्रकों से 289 बोरी गंदम बरामद की गई है। ट्रक ड्राइवर्स को भी हिरासत में ले लिया गया है। स्मगल शुदा गंदम को महकमा फूड ने तहवील में ले लिया है। स्वात में आड़ू की फसल तैयार हो गई, लेकिन लॉकडाउन और ट्रांसपोर्ट के मसाइल के बायस किसान परेशान हैं। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब अली। जी बिल्कुल, वादी स्वात जिसको फलों का सरजमीन भी कहा जाता है, यहाँ पर सेब, अमलूक और माल्टी के अलावा आड़ू बकसरत पैदा होता है। बिल्कुल आजकल आड़ू का सीज़न है और आड़ू जो है वो बेसिकली उसकी फसल मई के महीने में तैयार होती है और ये सितंबर तक ये फसल चली जाती है। ज़री तहक़ीक़ाती मरकज़ के माहिरीन के मुताबिक स्वात में आड़ू के 18 अक़साम तैयार होते हैं और इसकी सालाना पैदावार वो 70,000 टन से ज़्यादा है। तो इस तरीके से स्वात में बड़ी पैमाने पर आड़ू जो है वो तैयार होता है और उसके बाद ये मुल्क की मुख्तलिफ मार्केटों में सप्लाई किया जाता है। तमाम इस साल जो किसानों से हमारी बात हुई है तो किसान ज़रा परेशान नज़र आते हैं और उनका ये कहना है कि मुसलसल लॉकडाउन और कोविड-19 की सूरत हाल के बाइस उनको आड़ू मार्केट तक सप्लाई करने में मुश्किलात पेश आ रही है। लिहाजा उन्होंने हुकूमत से भी मुतालिबा किया है कि उनको माल मंडियों तक सप्लाई करने के लिए सहूलियात फराहम की जाए। जी।